नहीं सुनता है आपका कहना, नहीं मानता है आपकी बात, समय समय पर वो तुमको अपमानित करता है और हर जगह तुमको लज्जित करता है। समझ में नहीं आ रहा कि इस टूटते हुए रिश्ते को कैसे संवारें, भला हम क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। कहाँ हमारे चाहने से कुछ होता है। कितनी सारी लड़कियां हैं, कितने प्यार से अपने ससुराल में रह रही है, कितना कुछ कर रही हो, सुबह से रात्रि तक काम करती रहती हो, सुबह से रात्रि तक सबको प्रसन्न करती रहती हो, थकते नहीं है तुम्हारे हाथ, काम में रुकते नहीं है तुम्हारे हाथ, परंतु कोई प्रसन्न नहीं है तुमसे, कोई तुमको देखना नहीं चाहता है, कोई किसी पर तुम्हारे प्यार का कोई असर नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगी? कोई चमत्कार थोड़ी ना होता है, क्या करोगी? जान नहीं देना ना। आखिर किसी को प्रसन्न करने के लिए एक हद तक प्रयास करोगी, उससे ज्यादा बेहद होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे प्रयास सार्थक नहीं हो रहे हैं तब कार्य करता है ज्योतिषीय उपाय। जी हाँ, आज एक अद्भुत वशीकरण लेकर आई हूँ केवल और केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि प्यार में जो लव वशीकरण होता है मेरी बहनें वो भी कर सकती है, जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, जो अपने ही प्रेमी से विवाह करना चाहती है, जो किसी के प्रेम में बंधी हुई है और चाहती है वही उसका पति बने, परंतु यह वशीकरण उसके लिए नहीं है। सिंदूर का अद्भुत वशीकरण, जो सिंदूर आप अपनी मांग में लगाती हो, मैं कहती हूँ उसकी डिबिया में केवल एक चीज छुपा देने मात्र से जब जब लगाओगी वो सिंदूर तब तब धड़केगा दिल उसका तुम्हारे लिए। एक बार जो तुमको देखना नहीं चाहता है, सुबह से रात तक केवल तुमको देखना चाहेगा। कुछ लड़के अच्छे हैं, होशियार बनते बहुत, तुमको फोन ही में ही ब्लॉक कर दिया उसने और तुमको मायके भेज दिया, लो संबंध टूट गया, ना बात होती है, ना फोन कॉल आता है, ना वो मिलने आता, और अब कुछ नहीं है, मतलब सीधा सीधी संबंध खत्म। तो ऐसे लड़के भी मचल उठेंगे अपनी पत्नी से बात करने के लिए। उनको समझ में आएगा कि आखिर इस लड़की का कितना बलिदान है, ये विवाह की मुझसे मेरी पत्नी है और मैं क्या कर रहा हूँ, केवल लज्जित कर रहा हूँ, उसको अपमानित कर रहा हूँ, कभी माँ की बात सुनकर उस पर भड़क रहा हूँ, कभी दुनिया में किसी और का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है और इस लड़की को सजा मिल रही है। ये सत्य उसकी आंखों के सामने आएगा, प्रेम करेगा वो तुमसे, सम्मान करेगा वो तुमसे और तुम्हारे वश में रहेगा 100%। घबराना मत, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। खुद फाड़ कर फेंकेगा तलाक के पेपर जिसने खुद बनाया हो, जो बार बार लज्जित कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, हाथ पकड़कर समाज के सामने आपको सम्मान देगा। यदि बहुत लंबे समय से आप मायके में रह रही हो और पति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, दूरी बहुत बढ़ गई है और पति ना मिलने आता है, ना ही कोई संदेश भेजता है, ना ही पैसा भेजता है, ना खर्चा उठाता है, आकर और झगड़े लड़ाई भी करता है, पिता का भी सम्मान नहीं करता तुम्हारा। देखो कुछ लड़कों की क्या खास बात है ना, अपने ससुराल में सबसे झगड़े लड़ाई करके रहता है, मतलब अपने ससुर से, तुम्हारे पिता से, तुम्हारे भाइयों से। ये भी बहुत बुरी आदत है। उस घर से लड़की लाए हो और उस घर की लड़की को तो तुम लज्जित अपने घर में करते हो और उसके घर भी जाकर लड़ाई करते हो। ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आदत से लाचार, आदत से मजबूर। मेरी जो बहनें दिन रात झगड़े से परेशान हो गई है, मतलब सुबह सोकर उठती हो और आपके घर में कलह का एक माहौल छिड़ जाता है। मोहल्ले वाले भी सोचते हैं अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की, मन लगा रहता है सबका, क्योंकि तुम लोग लड़ते रहते हो। घर में भी तुम्हारा सम्मान इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारा सम्मान नहीं करता। देखो पति जब प्रेम ना करे ना तो कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं देगा। सबको मालूम है इसका पति ही इसके साइड नहीं है तो तुम्हारे साइड और कौन होगा। आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ मेरी बहनों, अपनी सिंदूर की डिबिया में सिर्फ आप ये चीज छुपा कर अगर रख देते हैं। देखो सिंदूर बहुत पारंपरिक चीज है। विवाह में कहते हैं कोई भी सामान ना हो आपके पास, कुछ भी ना हो, थोड़ा सा सिंदूर हो तो विवाह हो जाएगा। मतलब सोचो तो कि कितनी अच्छी चीज है, सोचो कितना अद्भुत चीज है कि अगर विवाह में थोड़ा सा सिर्फ सिंदूर होने से विवाह संपन्न हो सकता है, यानी इस विवाह का कुछ प्रतिबिंब है तो वो सिंदूर है। तो आज सिंदूर से आपको बता रही हूँ एक अद्भुत वशीकरण,
जो सोचा नहीं था आपने, आपकी बोली बोलेगा पति, आपके पूर्ण रूप से वश में रहेगा। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। यह प्रयोग आपको 3 तिथि को कर सकती हो, या तो नवमी को, नवमी आप जब करोगी तो आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों में किसी नवमी को कर सकती हो, या अष्टमी को कर सकती हो, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का, या अमावस्या तिथि को। ध्यान से बात समझ में आ गई? यानी कि पूरे माह में आपको 5 ऐसे दिन मिलेंगे जब आप ये प्रयोग कर सको। पूरे माह में 5 दिन ऐसे मिलेंगे जब आप ये प्रयोग कर सको, यानी कि किसी भी माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का अष्टमी, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि या अमावस्या तिथि को। संध्या के समय जब महिलाएं दिया बाती करती हैं अपने घर में, एक अपनी सिंदूर की डिबिया उठाना, जैसे तुम रोज सिंदूर लगाती हो। नया नहीं लेना है और शादीशुदा के लिए ही है, इसलिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि सिंदूर लगानी है। सिंदूर लगानी है तो आपको सिंदूर की डिबिया चाहिए, और मैरिड के लिए, कुंवारी लड़की के लिए नहीं है। जो अपने प्रेमी को अपना बनाना चाहती है वो बहने ना करें। 1 रुपया का एक सिक्का ले, उसे जल से भी धो ले, उसको गंगा जल से भी धो ले और पोंछ के अच्छी तरह से सुखा ले। 5 लौंग ले। देखो हर चीज दूसरी चीज से जागृत होती है, तो लौंग जो होता है ना वशीकरण में, वो सिंदूर से जागृत होती है। और लौंग का वशीकरण शास्त्र में अद्भुत स्थान है। वो खींचने की शक्ति रखता है, वो किसी को अपने लिए तड़प जगाने के लिए अद्भुत चीज होती है। आपको पूजा रूम में जाना है, किसी भी खास देवी देवता के सामने नहीं खड़ा होना, बस पूजा रूम जाना है। संध्या के समय 6 साढ़े 6 बजे 1 रुपया का एक सिक्का नमन करना है, अपने इष्ट को जपना है, परमात्मा को जपना है और अपने सिंदूर में छुपा देनी है। इसको चंद्रमा का सूचक मानकर छुपाया जा रहा है। 5 लौंग 5 बार पति का नाम लेना, हर एक बार पति का नाम लेना और सिंदूर में छुपाना। दूसरा लौंग फिर दूसरी बार पति का नाम लेना। सिंदूरदानी बड़ी होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं ले लेना, उसमें आधा सिंदूर भरना। 5 बार पति का नाम और 5 लौंग नमन करके सिंदूर में छुपा देना। सिंदूर की डिबिया बंद कर देना और हाथ में ले लेना। हाथ में लेकर आंखें बंद करके पति को आकर्षित करना। वो तुमसे प्रेम करता है, दिन रात तुम्हारे लिए तड़पता है, वो तुमसे बात करता है, तुम्हारी हर बात मानता है। अब इज्जत से, सम्मान से, प्रेम से तुम अपने पति के साथ ससुराल में रह रही हो, इस बात की कल्पना करना, ये बात सोचना, और बस बहुत खुशनुमा है तुम लोगों का लाइफ, यही चीज सोच कर रखना। और सिंदूर की डिबिया ले जाकर अपने बेडरूम में रख देना। और आज नहीं लगाना है आपको, ठीक अगले दिन, आज तुमने जागृत किया, रात भर सोना और अगले दिन पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके सर पे कपड़ा ढक कर तुम जरूर सिंदूर लगाना। ये सिंदूर लगाकर एक बार पति के सामने जाकर तो देखो, एक बार पति के सामने जाकर तो देखो, फिर समझ में आएगा क्या मामला है। तुम्हारी बोली बोलेगा, हर एक बात मानेगा तुम्हारी, पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।